3 साल पहले मूड हुआ पिताजी का कि गाय का डेयरी खोलना है कि दूध तो छोड़ के 2-3 टाइम के दिखा देगा वहाँ पे दूध के और यहाँ लाइएगा घर पे तो दूध उतना करता नहीं। सबको लगा था, हमको भी लगा था कि 4-5 गाय मर गया टेंडा में और इंश्योरेंस भी नहीं था जी। अभी तो मैं सारा गाय का इंश्योरेंस करा चुका हूँ। पैकिंग करेंगे, अपना मशीन लगाएंगे ऑटोमेटिक। लाइन से जितना गाय है ना 10 से कम वाला एक को हम नहीं लाते। ABS का है। क्या उम्र हुआ होगा सर? सर्द गर्म ना हो, बुखार ना हो। गाय का टेम्परेचर हरदम नापते रहना चाहिए। जी जी। सत्तू चोकर सब एक में मिला के और उसमें दाना जी डाला जाता है। तो हो रहा है और जिनोरा खत्म होगा तो बरसी में और मक्खा में दिए थे 35,000 में। कितना दिन हो गया सर? हो गया सर 1.5 साल इसका। 1.5 साल। तो कभी इस मशीन में खराबी आया कि नहीं सर? हाँ 4 दांत में है जी। और इसका दूध है 12 लीटर एक टाइम। प्राइवेट कमाने से अच्छा है कि माने अपने आप घर पे रह के जी सब परिवार के साथ में रह के ये बिजनेस करने लायक। मित्रों ने कृषि दर्शन में आपका स्वागत है और आज मैं पहुंच चुका हूं बिहार के पटना जिले के बाघाकोल में। और इस डेयरी फार्म की शुरुआत जो है 2.5 साल पहले जो है 5 गायों से किया गया था और शुरुआत में इनको काफ़ी नुकसान सहना पड़ा। और प्रेजेंट में जानेंगे कि इनके पास जो है कितनी गाय है, कितना प्रतिदिन का मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है, स्टार्टिंग में इनको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा, किस तरह का इनका फीडिंग मैनेजमेंट है, किस तरह का इनका डेयरी मैनेजमेंट है, कितना जो है प्रतिदिन का मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है, किस रेट से दूध सेल कर रहे हैं और एक डेयरी में क्या क्या समस्याएं आती है। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो है इस वीडियो में दिया गया है, इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। जानकारी अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। नाम बबलू सिंह हुआ, घर बाघाकोल, विक्रम पटना, बिहार। जी। तो आप कितने दिनों से डेयरी फार्म चला रहे हैं सर? लगभग 3 साल से चला रहे हैं सर। 3 साल हो गया। हाँ। तो कितनी गायों से स्टार्ट किए थे सर? 5 गाय से शुरू किए थे। हाँ। और अभी 40 से 42 गाय है। जी। तो कैसे डेयरी सेक्टर में आना हुआ सर? क्योंकि बहुत सारे लोग मानते हैं कि डेयरी फार्म चलाना एक घाटे का सौदा है। डेयरी सेक्टर में सर आना हुआ, पहले से शुरू से ही हम लोग गाय रखे हैं बचपन से ही। जी जी। तो 2.5-3 साल पहले मूड हुआ पिताजी का कि गाय का डेयरी खोलना है। हाँ। और हम लोग भी सोचे कि ये घर का बिजनेस है। हाँ। इसको किया जाएगा ढंग से तो अच्छा मुनाफा होगा। जी। तो स्टार्टिंग कितनी गायों से किए थे सर? 5 गाय से स्टार्ट। 5 गाय से। तो बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में ही गाय खरीदते हुए ही धोखा खा जाते हैं। तो आप शुरुआत में गाय कहाँ से खरीदे? गाय तो 2-4 गाय शुरू में गांव से घूम कर लिए जी। और फिर उसके बाद आरा में एक हैं व्यापारी हैं, वो थोड़ा विश्वासी हैं। हाँ। रमिंदर जी नाम है उनका। हाँ। वहीं से गाय सब लाए। जी। मंडी में गए हैं कि नहीं सर? मंडी में तो नहीं गए हैं सर कभी नहीं। तो मंडी में क्या प्रॉब्लम होता होगा सर? मंडी में सर लोग व्यापारी लोग क्या करता है कि दूध छोड़ के 2-3 टाइम के दिखा देगा वहाँ पे दूध के और यहाँ लाइएगा घर पे तो दूध उतना करता नहीं है जी। कम दूध करने लगेगा। ठगाने का ज़्यादा चांस है मंडी में। तो शुरुआत में ही इतना लंबा चौड़ा सीट बनाए थे सर या धीरे धीरे बना है सर? शुरू में इधर था केवल। हाँ। और फिर उधर बना जी। और उसके बाद वो जो छत वाला देख रहे हैं उधर फिर बनाए हैं। जी। धीरे धीरे करके बनाए हैं। धीरे धीरे करके बनाए हैं और अभी धीरे धीरे इसको बढ़ाना है। हाँ। तो शुरुआत में क्या क्या समस्या हुआ सर आपके साथ? शुरुआत में सर 5 गाय शुरू में डैमेज हुआ था। हाँ। जो खोले और लगभग 4-5 महीना के अंदर में। जी। तो शुरू में तो थोड़ा सा मनोबल डाउन हुआ था। जी जी। लेकिन फिर उसको बैकअप किए और धीरे धीरे गाय फिर बढ़ाए और उसी तरह से फिर धीरे धीरे आगे यहाँ तक अभी पहुँचे हैं। तो रीजन क्या हुआ सर मतलब डैमेज होने का? डैमेज सर उस साल थोड़ा सा लूक उक ज्यादा बहा था और सेट इतना लंबा चौड़ा नहीं था। सिंगल सेट में ऊपर से झलास उलास भी नहीं दिवाए थे जी। लूक उक बहा आया मारा बुखार उखार से। गाय डैमेज हुआ था जी। तो उस समय तो घर चाचा भी माना किए होंगे कि रहने दीजिए, अब जो है डेयरी नहीं करना है। हाँ, उस टाइम तो थोड़ा सा सर सबको लगा था, हमको भी लगा था कि 4-5 गाय मर गया टेंडा में और इंश्योरेंस भी नहीं था जी। अभी तो मैं सारा गाय का इंश्योरेंस करा चुका हूँ, सब गाय का 60-60 हज़ार का जी। जितना गाय है 40-42 वो सब करा दिया। तो प्राइवेट कंपनी से कराए हैं या सर गवर्नमेंट के द्वारा? कैसे? गवर्नमेंट के द्वारा सुधा के थ्रू कराए हैं सर जी। एक गाय का 700 रुपया लोग लिए। 1 साल का? हाँ, 1 साल का। तो प्रोसेस क्या होता है सर? जो सुधा में दूध देता है वही करा सकते हैं या कोई भी करा सकते हैं? हाँ, वही करा सकते हैं, जो सुधा में दूध देते हैं वही करा सकते हैं जी। हाँ।
तो उसके लिए क्या वो लोग प्रक्रिया क्या अपनाते हैं? उसके लिए सर पटना डेयरी से लोग आदमी आते हैं गाड़ी से, और डॉक्टर साहब आते हैं और वो कान में वो पहना देते हैं जो अथी रहता है टैग। हाँ टैग, हाँ और सर्टिफिकेट बना देते हैं, या फिर गाय का जी इंश्योरेंस करके पेपर उधर से भेजते हैं। तो इंश्योरेंस कराने से क्या बेनिफिट होता है सर इससे? इंश्योरेंस कराने से सर ये बेनिफिट है कि अगर कोई कारणवश गाय डैमेज भी हुआ हाँ तो कम से कम 60,000 रुपया तो मिलेगा जी ये तो है बेनिफिट, और अगर नहीं इंश्योरेंस रहेगा जी। तो एक भी पैसा नहीं मिलेगा। तो एक समस्या और होता है सर कि लोग दूध तो उत्पादन कर लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या होता है मार्केटिंग को लेकर के। हाँ वो तो सर सबसे बड़ा समस्या है। हाँ तो मार्केटिंग पर अब धीरे धीरे बात विचार बना रहे हैं जी। अपना पैकिंग करेंगे, अपना मशीन लगाएंगे ऑटोमेटिक, ठंडी के समय में शुरुआत इसका करेंगे जी। तो अभी दूध कहाँ पर दे रहे हैं सर और क्या रेट लग जा रहा है? सुधा में अभी सर सारा दूध जा रहा है, और कुछ 50-60 लीटर यहाँ से जी 50 रुपये लीटर बिकता है। तो अभी कितना दोनों टाइम का मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है सर? अभी सर वही 350-400 के करीब है। 350 पौने 400। हाँ तो ये रेशियो हमेशा रहता है सर या अप डाउन होते रहता है? ना, अभी तो कुछ दिन पहले कम था, कुछ दिन पहले 250 था जी। अभी इधर बढ़ाए हैं जी। गाय भी लिए हैं 10-12 नया तो इधर बढ़ा है। तो आपके पास जो गाय हम देख रहे हैं सर, कितना लीटर से कितना लीटर वाली गाय आप रखते हैं अपने फार्म सब पे? गाय सर 10 से कम वाला एक है। हाँ 10 लीटर से कम वाला एक भी गाय, यानी कि 10 लीटर टाइम का? ये टाइम पे 12-13 लीटर करता है सर। अच्छा ये दिन का इसका 25 लीटर दूध है, यानी कि ये भी समझिए कि 22 लीटर दूध। जी। ये सब इधर लाइन से जितना गाय है ना, हाँ 10 से कम वाला एक को हम नहीं लाते जी। यानी कि जो भी आपके पास गाय है सर 20 लीटर प्लस की है? 20 प्लस ही है। तो डेयरी में कितने लीटर वाली गायों से शुरुआत करना चाहिए सर? डेयरी में सर शुरुआत कम से कम 10 लीटर से करना चाहिए। 10 लीटर से कम वाला में फायदा नहीं, नुकसान है जी। एवरेज गायों का क्या आपके यहाँ रेट मिल जाता है सर? एवरेज वही सर 37-38 रुपये जी लीटर मिलता है। दूध का रेट 37 से 38 रुपया। और लोकल सेल है वो 50 रुपये होता है, तो ज़्यादा नहीं, दिन भर का 40-50 लीटर है। तो लगभग 2.5 साल प्लस होने वाला है सर। हाँ सर। ब्रीडिंग पर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ब्रीडिंग पे तो अभी काम नहीं कर रहे हैं सर, लेकिन करेंगे। लेकिन बच्चा कुछ तैयार किए हुए हैं उधर जी। इधर 8-10 गो बच्चा तैयार है। 3-4 गो बच्चा इसमें से बच्चा देने वाला है। हाँ एक ये है सर। ये कौन सी सीमन की है सर? ये ABS का है। क्या उम्र हुआ होगा सर इसका? उम्र इसका सर 1.5 साल के तकरीबन हुआ है। 1.5 साल? हाँ। इसकी माँ का क्या मिल्क कैपेसिटी था सर? इसकी माँ का सर था समय पे 11 लीटर दूध करते थे एक टाइम का 11 लीटर? एक टाइम, यानी कि 20 से 21 लीटर के आसपास था इसका सर। तो कितने महीने में हिट में आना शुरू हो गई थी सर ये तो सर हिट में आना शुरू हुआ था तो कुछ 1-2 बार हम लोग छोड़े थे। फिर देखे कि समय जब इसका हुआ तो फिर इसको जी जी सीमेंट डलवाए थे। तो ये जो हम सेट देख रहे हैं सर, इस सेट का क्या लंबाई चौड़ाई होगा? ये सेट का सर लंबाई चौड़ाई है 50x27 है। हाँ। हाइट कितना होगा सर? हाइट सर 13 फीट 13-14 है। 13-14 फीट के आसपास। और सबसे ज़्यादा समस्या किस मौसम में आया सर? सबसे ज़्यादा समस्या सर गर्मी और बरसात में है, यही मौसम जो अभी चालू है। हाँ। तो इसमें क्या ध्यान देना चाहिए सर? इसमें सर ध्यान देना है कि गाय को सर्द गर्म ना हो, बुखार ना हो। हाँ। गाय का टेम्परेचर हरदम नापते रहना चाहिए। जी जी। कि किसी गाय को बुखार ना रहे, यही सब है जी। और खाने के लिए क्या क्या देते हैं सर? खाने के लिए सर खली देते हैं और सत्तू देते हैं, रहड़ी वाला भूसी देते हैं और चोकर देते हैं। जी। तो कैसे सर, जो चुनी देते हैं कच्चा खिलाते हैं या पका कर खिलाते हैं? फुला कर देते हैं सर, सब यही ड्राम में डालते हैं, फुला देते हैं। खली सत्तू चोकर सब एक में मिला कर देते हैं। और सत्तू जो है सो सर भुंजा हुआ रहता है, मकई के भूंज के सत्तू माने बनाते हैं, बगल के ही हैं जी। तो एक गाय को कितनी मात्रा में देते हैं सर? एक गाय को सर आधा किलो सत्तू, आधा किलो रहड़ी वाला चुन्नी और 2 किलो चोकर सर जी, और 3 किलो खल्ली 1 टाइम देते हैं जी। कई जगह फार्म पे सूखा खिलाया जाता है, कई जगह पानी में लोग खिलाते हैं। पानी में नहीं खिलाते हैं सर। कैसे खिलाते हैं सर? सूखा खिलाते हैं, गवत देकर
हरियरी मिला के और उसमें दाना जी। डाला जाता है। तो हरा चारा खरीदना पड़ता है सर कि मतलब क्या? ना हरा चारा तो है सर, पीछे अपना ही है सब। तो इतनी गायों के लिए कितने बीघा में हरा चारा लगाए हैं सर? 1.5-2 बीघा में लगाए हैं सर, और अभी लगाना है। तो अभी क्या मिल रहा है सर? अभी सर हरा चारा में जिनोरा है। हाँ। और जिनोरा खत्म होगा तो बरसिम और मखाना घास बोलते हैं जाड़ा के दिन में, तो वो फिर चलता है जी। तो लगभग 2.5 साल हो गया सर, आपको ऐसा नहीं लगता है कि डेयरी सेक्टर का चुनाव करके हम गलती कर चुके हैं, शायद दूसरा कोई बिजनेस किए रहते तो अच्छा रहता? नहीं सर, ऐसा तो नहीं लगता है। हमको तो लगता है कि ये बिजनेस ठीक ठाक है। हाँ। केवल ध्यान देने की ज़रूरत है जी। ध्यान देकर अगर चलाएगा लोग तो अच्छा खासा ढंग का बिजनेस है जी। तो 2.5 साल में क्या क्या अपने फार्म पे कमी महसूस किए सर कि ये हमारे फार्म पे कमी रह गई है? वही एक ब्रीड वाला जो है सो कमी है। ब्रीड पे हम लोग काम शुरू कर देंगे तो और फार्म को आगे, गाय हम लोग को लेना नहीं पड़ेगा। जी जी। गाय अपने आप खुद तैयार करेंगे। तो अब धीरे धीरे इसका शुरू करेंगे। तो कितने वर्कर रखे हुए हैं सर? 3 है सर। 3 वर्कर हैं और आप दोनों भाई लगे रहते हैं? और पिताजी देखते हैं जी। और इधर जो गाय है सर? और इधर है सर, ये सब गाय नया नया अभी आया है। 10 गाय है जी। तो ये जो हम शेड बनवाए हैं सर, पक्का शेड है, तो ये गायों के लिए ही बनवाए हैं या? ये शेड सर गाय के लिए ही बनवाए हैं। हाँ। और ये करकट वाला सही जो है सो थोड़ा सा तोता कम है। हाँ। और साफ सफाई करने में भी आराम है इधर। जी जी। पानी मार दीजिए, सब अपना खेत में चला गया। जी। गोबर उबर उठाने वाला समस्या नहीं है जी। मिल्किंग मशीन भी है सर अपना। तो ये मिल्किंग मशीन कहाँ से लाए हैं सर? मिल्किंग मशीन सर मनीष इंटरप्राइजेज हैं, एक ठो बाईपास में खोले हुए हैं, बड़ा दुकान है उनका। हाँ। तो उन्हीं के पास से लाए हैं। तो सिंगल बुकेट है कि डबल बुकेट है सर? सिंगल बकेट है सर। तो क्या रेट मिला था सर इसका? ये सर 35,000 में दिए थे। 35,000 में? कितना दिन हो गया सर? हो गया सर 1.5 साल इसका। 1.5 साल। तो कभी इस मशीन में खराबी आया कि नहीं सर? ना खराबी तो नहीं आया सर, कभी कदाल वोल्टेज कम रहता है तो नहीं चल पाता है, थोड़ा सा वोल्टेज चाहिए इसको। जी जी। हाँ। तो वहाँ से लिए सर, तो मार्केट में तो बहुत सारी दुकान है सर, वहाँ से क्या आपको मतलब बेनिफिट मिला? मेन है सर कि वो भेजवा दिए थे, यहाँ पे इंस्टॉल करवा दिए थे, आदमी से भेजवा दिए जी। तो हम भी देखे कि जाना नहीं पड़ा, न तो मशीन के लिए इधर उधर घूमते रहना पड़ता। जी। बाहर से मंगाए रहते तो क्या क्या समस्या हुआ रहता सर? बाहर से सर मंगाने पे थोड़ा सा समस्या होता है। ये बगल के हैं, कभी भी बोले हैं कि कुछ खराब भी होगा बबलू जी तो हम मिस्त्री भेज के बनवा देंगे। हाँ। अब बाहर से आएगा तो थोड़ा सा दिक्कत तो होगा। सेक्शन में सबसे अधिक दूध देने वाली कौन सी गाय है सर? यही दोनों है सर, ये और ये? और ये है। तो इस गाय का डिटेल्स दे दीजिए सर, ये कौन सी बार मतलब बच्चा दी है? ये सर सेकेंड बार बच्चा दी है। हाँ। अभी दांते में है। हाँ। 4 दांत में है जी। और इसका दूध है 12 लीटर एक टाइम। एक टाइम? दोनों टाइम का 22-23? हाँ, दोनों टाइम का 22। बच्चा इसका सर? बच्चा इसका सर ये वाला है। बछड़ा है कि बछिया है? बछड़ा है सर। जी। तो कितना में पड़ी थी ये गाय सर? एक गाय सर 95,000 में लिए थे। 95,000 में पड़ी थी? हाँ। और इसके बाद इसका भाड़ा उड़ा लगा है जो जी अलग से है, और ये भी सर उतना ही का है। ये भी 95,000 95,000 की हाँ है। हाँ। तो गाय आप खरीदते हैं सर कि मतलब जा करके खरीदते हैं या किसी को लेकर जाते हैं? नहीं सर, जाकर खरीदते हैं हम लोग, देख के जी देख कर खरीदते हैं। तो एक गाय खरीदते हुए क्या क्या ध्यान देना चाहिए सर? गाय सर अब उतना अनुभव हो गया है कि गाय देखकर हम लोग पहचान लेते हैं। हाँ। कि कौन सा गाय कितना दूध देगा, उसका लंबाई चौड़ाई देखते हैं। जी जी। फिर मिल्क वैन एक रहता है नीचे, हाँ। वो देखते हैं। हाँ। फिर गाय चला उला के देखते हैं। जी। ये भी गाय सर बढ़िया वाला है, ये भी 12 लीटर दूध है इसका एक टाइम। 12 लीटर? साहिवाल का सर क्रॉस है। हाँ। सब गाय इसमें सब 10 से नीचे वाला एको ना है जी, सब 10 से ऊपर वाला है। तो आप देख सकते हैं इसमें सभी गाय जो है टाइम का जो है 10 लीटर प्लस जो है दूध देने वाली है सर। जी। तो 2.5 साल हो गया सर। आज के अगर युवा इस डेयरी सेक्टर में आना चाहते हैं तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? डेयरी फार्म हाँ सर, आज के ज़माने के लिए युवा जो डेयरी फार्म में आना चाहते हैं तो उनके लिए यही संदेश है
कि इधर उधर जाकर प्राइवेट नौकरी करने से अच्छा है जी कि 5-10 गाय रख ले हाँ और बढ़िया से अपना घर पे गौ जी। सेवा करे। और प्राइवेट कमाने से अच्छा है कि माने अपने आप घर पे रह के जी सब परिवार के साथ में रह के ये बिजनेस करने लायक। जी। तो कोई शुरुआत करता है तो सर कितनी गायों से करना चाहिए और कितने लीटर वाली? 5 गाय से सर करना चाहिए हाँ और कम से कम 10 लीटर दूध होना चाहिए एक टाइम। जी। और शुरुआत में गाय कहाँ से खरीदना चाहिए अगर कोई नया हो तो? शुरुआत में सर तो गाय किसान के घर से लेना चाहिए। जी अगर आपके पास तजुर्बा है तो मेला में जाइए और नहीं तजुर्बा है तो किसान के घर से लीजिए। जी आप ठगे नहीं जाइएगा और कम से कम 2 टाइम दूध देकर जी। लीजिए। तो कितना दिन के बाद सर डेयरी में लगता है कि बेनिफिट है? कितना दिन तक स्ट्रगल करना पड़ेगा? 3 साल तक सर। 3 साल तक? 3 साल तक दिक्कत है। 3 साल के बाद जब अपना घर का बच्चा गाय बनने लगेगा हाँ तब फिर दिक्कत नहीं है। जी। और सूखा चारा खरीदना पड़ता है सर कि घर का है? भूसा बनवाते हैं सर और कुछ खरीद भी लेते हैं। हाँ ऐसे 30-40 टेलर भूसा बनवाए थे माने स्टॉक में रखते जी। थे। तो चलिए काफ़ी अच्छा लगा सर आपसे बात करके और काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।